तो हेलो बच्चों, हम एक बार फिर आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और पिछले वाले जो वीडियो में हमने 9th क्लास का पढ़ा था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। जो क्वेश्चन आंसर हमारे रिलेटेड थे वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कुछ स्पीड्स दे रखी हैं जिनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे करेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन है एन एथलीट रनिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो एथलीट की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। चलिए ठीक है। दूसरा है अ बाइसिकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट। V1 V2 ये है 200 मीटर पर मिनट। यूनिट चेंज है सबका। और दूसरा वेलोसिटी जो थर्ड वाली है, थर्ड वेलोसिटी है वो है अ स्कूटर मूविंग विद द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इनके सबके यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके यूनिट को जरा कायदे से लिख देता हूं। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इनके जो यूनिट हैं वेलोसिटी के वो सेम होने चाहिए, या स्पीड के जो यूनिट है वो सेम होने चाहिए। तो पहले तो इनके यूनिट सेम करो। देखो V1 तो हमें दे रखा है मीटर पर सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो पहले हम बात करते हैं V2 की। ये है 200। अब ये मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मीटर में है, लेकिन जो टाइम है वो मिनट में है। तो टाइम को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे इसको? 60 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये किस में चेंज हो गया? मीटर पर सेकंड में। 0 से 0 कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 20/6। अब चाहे तो इसको फिर से कट कर लीजिए, 2 से कट हो जाएगा। 2 10 जा 20, 2 3 जा 6। 3 से जब 10 को डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 3 3 जा 9। यहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा। 3.3333 ये जाती रहेगी। ये होगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इधर आ जाइए। V3 जो है वो आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको लिखेंगे 30 इंटू। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आर को सेकंड में चेंज करने के लिए पहले इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 0 से ये 0 कट कर दीजिए, इस 0 से ये 0 कट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 300/36। ये 3 से कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 0 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया। अब चाहे तो इसको 4 से कट कर लीजिए। 4 3 जा 12 और 4 को 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 25। इससे इसको डिवाइड कर लीजिए। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, यहां पर बचा 1। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो वही चलता रहेगा, ये आ गया 8.3333 मीटर पर सेकेंड। अब इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। जिसकी सबसे कम होगी वो पहले आ जाएगी। तो सबसे कम कौन सी है? V2 है। V2 कितनी है? 3.33 मीटर पर सेकेंड। फिर उससे ज्यादा कौन सी है? V3 है, जो कितनी है? 8.33 मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज्यादा कौन सी है? V1 है, जो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपने इसको क्या कर दिया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। इसके दो पार्ट हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने शायद 23 या 24 तक करा दिया था, मुझे याद नहीं है। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का ए है, वो बोल रहा है राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन गिव्स द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल व्हिच अकर्स इन इट। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमें मालूम है A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी होता है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर जो A है वो A है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। V है फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी, और T है टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। ठीक है,
बस इसमें ये करना था। इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में बोल रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। तो इसका बी पार्ट देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर आ जाएगा, ये इसका ए पार्ट था। तो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, अब ट्रेन जब रेलवे स्टेशन से चलनी शुरू हुई ना, तो पहले वो रेस्ट पर थी। जब वो रेस्ट पर थी तो अपनी इनिशियल पोजीशन में वो रुकी हुई थी, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। वही फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो फाइनल पोजीशन पे होती है, और इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो इनिशियल पोजीशन पे होती है। तो इनिशियल पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी। अब उसने जब वो चलनी शुरू हुई तो धीरे धीरे चली स्पीड बढ़ाई, और उसकी जो वेलोसिटी थी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो गई, 21 मीटर पर सेकेंड की उसने वेलोसिटी अटेन कर ली। ठीक है, इन 1 मिनट। टाइम कितना है, 60 सेकेंड। भाई 1 मिनट है ना, पहले यहां लिखो 1 मिनट। 1 मिनट इसको कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 60 सेकेंड हो जाएगा। फाइंड करना है एक्सेलरेशन, बहुत ही सिंपल है, इसी फॉर्मूले का यूज होगा, रख दीजिए यहां पर। तो a इज इक्वल टू 21 माइनस 0 अपॉन 60। तो a इज इक्वल टू 21 अपॉन 60। अब 60 से 21 को डिवाइड करिए, 60 के टेबल में 21 तो आएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 ले लीजिए। ठीक है, 63 जा 180, 0 से 0 चला गया, 11 में से 8 गया, 3 बचा। फिर यहां पर 0 ले लीजिए। एक पॉइंट पर 2 0 इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन बैक टू बैक मत कर देना। एक पॉइंट पर 2 0 बैक टू बैक इंक्रीज नहीं होते हैं, एक बार यहां किया एक बार यहां किया तो वो पॉसिबल है। ठीक है, 65 जा 300, कितना आया, इसका एक्सेलरेशन आया 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर हो गया एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। बी वाला है, गिव वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग विद द निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये आपको पता ही है, रिटार्डेशन। भाई रिटार्डेशन क्या होता है, जब निगेटिव होता है एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन वैल्यू निगेटिव आने तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, मैंने बताया है। सी वाला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। चलिए, वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी द 0? गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी 0 के इक्वल होगा। मान लीजिए ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मैं यहां गया, मैंने कुछ डिस्टेंस कवर की, फिर यहां गया, फिर से कुछ डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस तो मैंने कवर की, लेकिन मैं पहले जहां खड़ा था अभी मैं फिर वहीं खड़ा हो गया आगे, तो उस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस 0 के इक्वल नहीं हुई। ठीक है, अब एग्जाम्पल देने के लिए आप सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल दे लीजिए, या फिर कोई बच्चा स्कूल गया है, फिर स्कूल से अपने घर वापस आया, तो डिस्टेंस तो कवर की, लेकिन घर से गया था और घर ही वापस आ गया, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर क्वेश्चन है, अ स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ये स्नेल है ना, स्नेल ने जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी है, 100 मीटर इन 50 आवर। टाइम कितना है, 50 आवर। ये भगवान, बेचारे को कितनी मेहनत करनी पड़ी, इतना धीरे चलता है। 50 आवर्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में करनी है, जबकि डिस्टेंस हमारी किस में है, डिस्टेंस हमारी किस में है, मीटर में है। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने डिवाइड करेंगे, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 कट कर दो, आ गया 1/10, यानी कि
1 किलोमीटर उसने कवर किया 50 आवर में। आपको क्या निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया, कितना आ गया 1/500। जब 500 से 1 को डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, नहीं काम हो रहा, फिर एक जीरो बढ़ाया, तो यहां पर हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब भी नहीं काम हो रहा है, फिर एक जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो बढ़ाया, कितना हो जाएगा 1000। तो कितनी आ गई इसकी स्पीड, आ गई 0.02 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी में नेक्स्ट दे रखा है द टॉर्टोइस कवर द सेम डिस्टेंस। तो अब टॉर्टोइस को देखो, टॉर्टोइस ने भी सेम डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस कितनी थी 100 मीटर। द टॉर्टोइस कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट। टॉर्टोइस को टाइम कितना लगा 15 मिनट लगा। ठीक है, तो हमें इसको भी किलोमीटर पर आवर में करना है, तो किलोमीटर पर आवर। अब पहले क्या करो, पहले इसको तो किलोमीटर में चेंज कर ही लिया था, कितना आया था किलोमीटर में चेंज करने के बाद में ये आया था 0.1 किलोमीटर। ठीक है, वो तो हमने पहले कर रखा है। मिनट को हमें आर में चेंज करना है, तो मिनट को आर में चेंज करेंगे, यानी कि मिनट स्मॉल यूनिट है, आर बड़ी यूनिट है। तो जब बड़ी यूनिट छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। कितने डिवाइड करेंगे, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, आर में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो हो गया ये 1/4। अगर 4 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो पहले यहाँ पॉइंट लेके यहाँ जीरो लेना पड़ेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 5 जा 20, तो ये हो गया आपका 0.25 आर। ठीक है, निकाल दो। एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। जब इस पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे यहां पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 से कट कर लो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इस 5 से 2 को डिवाइड करना है तो पॉइंट लगा के यहां पर जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.4 किलोमीटर पर आवर। किसकी आ गई ये टॉर्टोइस की आ गई। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट है, उसमें है स्प्रिंटर, जो बहुत तेज दौड़ते हैं। 100 मीटर की रेस हो गई, उसको करते हैं 200 400 वाली, उनको बोलते हैं स्प्रिंटर। ठीक है, तो अब स्प्रिंटर महोदय है, डिस्टेंस वही है 100 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, जो आया था कन्वर्ट करके 0.1 किलोमीटर। और टाइम इनको कितना लगा, टाइम इनको लगा 9.83 सेकेंड में इन्होंने कर लिया। उसेन बोल्ट से तेज नहीं है ये। ठीक है, तो इनका आंसर भी हमें किलोमीटर पर आवर में देना है, तो इसको चेंज करो, 9.83 डिवाइडेड बाई, देखो सेकंड में है, सेकंड से आर में जाएंगे तो पहले मिनट में जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे जिससे कि हम आर में जा सकें। ठीक, अब v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अपॉन वाला ऊपर जाएगा तो यहां पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे 60 इंटू 60। इस पॉइंट को हटाएंगे इस पॉइंट से, तो यहां पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 10 हो गया। ये हो गया v इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 983। ये हो जाएगा 6 6 जा 36 और 36 के आगे 3 जीरो डिवाइडेड बाई 983। तो जब 983 से 36000 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 36.62 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। किसकी वेलोसिटी आ गई है, स्प्रिंटर की। ठीक है, तो तीनों की वेलोसिटी हमने अलग अलग फाइंड कर दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम प्लेस ए टू बी। दो प्लेस हैं, एक प्लेस है ए, एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी। जो मोटरसाइकिलिस्ट है पहले वो ए से बी गया, चलिए ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब वो ए से बी जा रहा है तो यहां लिख लो ए टू बी,
स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। एंड रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस बी टू ए, अब वो भाई साहब बी से ए वापिस आ गए, तो जब वो बी से ए वापिस आ रहे हैं तो इधर लिख लो बी टू ए। बी टू ए जब वापिस आए तो उनकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इज एवरेज स्पीड, हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकिंग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ स्पीड दे रखी है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, जब वो ए से बी गया होगा तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर की होगी ना, तो यहां पर लिख लीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डी किलोमीटर। हमने डी मान ली, हमें नहीं पता तो हमने डी मान ली। अच्छा बी से ए आया है तो डिस्टेंस तो सेम रही, चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए आ जाओ, डिस्टेंस सेम रही, तो इसके लिए भी जो आपकी डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई डी किलोमीटर हो गई। अब टाइम हमारे पास नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है, क्या हम ए से बी तक उसको जाने में जो टाइम लगा वो नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं अभी हटा देता हूं, ठीक है। ये मैंने बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालो यहां पर टाइम, इसको लिख लो टी ए या टी ए भी लिख लेना। टी ए बी मतलब ए से बी जाने में टाइम, इसको टी बी ए लिख लेना यानी कि बी से ए आने में टाइम, या फिर टी वन टी टू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी वन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो होता है टाइम, है ना। तो ये आपका T1 आ गया। ऐसे ही T2 निकाल लो। T2 क्या है, ए से बी आने में टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस D अपॉन स्पीड कितनी 20, ये आपका R में है और ये भी आपका R में है, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक गए तब भी उन्होंने डी कवर की, वापस आए तब भी उन्होंने डी कवर की, ठीक है। आई बात समझ में। टाइम T1 कितना है D अपॉन 30 और T2 कितना है D अपॉन 20 सेकेंड, ये D अपॉन 30 सेकेंड, ये D अपॉन 20 सेकेंड। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। D प्लस D कितना हो गया 2D हो गया। यहां से अगर मैं D को कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20, ठीक है। D से D कट कर दो, ये हो गया 2 अपॉन, अगर मैं 30 और 20 का एलसीएम लूं तो ले लीजिए 30 20 का एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम जो आएगा, मान लीजिए पहले मैंने इसको 5 से किया, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, अब 2 से कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अब 2 से कर दो फिर से, और फिर 3 से कर दो, है ना। तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 5 2 जा 10 2 जा 20, 23 जा 60, कितना एलसीएम आया इसका 60, इसका एलसीएम आ गया। अगर मैं 30 से 60 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, उस 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये आ गया, और 20 से 60 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 3, उस 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3 आ गया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए हमें अच्छे से मालूम है कि ये तो 2 रह गया, ये 5 हो गया। जो डिवाइड वाली चीज होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है। तो इस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12, और 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको टाइम देगा ही देगा, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं देगा तो डिस्टेंस और स्पीड देगा, जिसकी हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, टाइम निकाल लोगे।
अगर वो आपको डिस्टेंस नहीं देगा तो स्पीड और टाइम दे देगा। स्पीड और टाइम को यूज करके आप डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर इस फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है ना। तो होता है बहुत सारे क्वेश्चन में, ना तो वो डिस्टेंस देता नहीं है, स्पीड और टाइम दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर डिस्टेंस नहीं दी है तो स्पीड और टाइम देगा, आप स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। अब इस वाले में क्या था, इस वाले में देखो टाइम नहीं दे रखा था, तो हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल लिया और पुट कर दिया, आंसर हमारा कितना आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, समझ आया। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो मैंने बता दिया कई बार कि अगर कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। अब जीरो का आगे मीटर पर सेकंड लिख लो या किलोमीटर पर सेकंड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसने चलना शुरू किया होगा और उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली जो थी, मतलब स्पीड अटेन करी है, वेलोसिटी अटेन करी 6 मीटर पर सेकंड की। आफ्टर ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन, हमें a फाइंड करना है, a हमें नहीं पता। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है ना। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t। v कितना है, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, टाइम आ गया, ये हो गया 6/3, जिसको सॉल्व करके आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है। भाई यही तो मतलब होता है, अगर हम एक्सेलरेशन का यूनिट देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड, तो ये क्या हो गया, टाइम, यानी कि हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेटेड स्टेडली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। ये देखो किलोमीटर पर आवर पर सेकंड दे रखा है, तो पहले तो इतना समझ लो क्या है, जो एयरक्राफ्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो एयरक्राफ्ट भाई रुका भी रहा होगा, उसने वहां से चलना शुरू किया होगा, ठीक है, लेकिन हमारा जो डाटा दे रखा है वो तब का दे रखा है जब एयरक्राफ्ट ऑलरेडी चल चुका था और वो 600 किलोमीटर की वेलोसिटी अटेन कर चुका था। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसका हमें बताना है। तो ये क्या है, 600 किलोमीटर पर आवर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, मतलब कि हमें मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। तो जो वेलोसिटी का चेंज है, ये जो वेलोसिटी का चेंज है ये उसने किलोमीटर पर आवर में दे दिया और टाइम उसने सेकंड में दे दिया। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, इसी में आगे बोल रहा है टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि वो एयरक्राफ्ट इतनी 600 किलोमीटर के बाद उसने अपनी एक्सेलरेशन बढ़ाई और वो इतनी बढ़ा दी उसने कि उसने अपनी जो स्पीड थी वो कितनी अटेन कर ली, 1100 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसने अटेन कर ली, जो किसकी होती है, साउंड की स्पीड होती है। ठीक है, तो द एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर, तो साउंड बैरियर तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इसको सही करो, एक्सेलरेशन को, ये है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस सेकंड को अगर हमें आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 60 इंटू 60 से। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको सॉल्व मत करो अभी, अब ये आवर में कन्वर्ट हो गया। सही है, तो पहले हम अपने एक्सेलरेशन को ठीक कर लेते हैं, इसका यूनिट सेम कर लेते हैं। तो हमें मालूम है, दे रखा है a इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई सेकेंड। इस सेकेंड को ये 1 सेकेंड मान लो, है ना, अगर हमें इस सेकेंड को
आर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 60 इंटू 60 से, तभी तो आर में कन्वर्ट होगा। अब जैसे हमने इसको डिवाइड किया, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आर में, तो अब हम इसको लिख लेते हैं 1 आर। ठीक है, तो अब A इज इक्वल टू 10, अब किलोमीटर, अब ये आर से हटा दो क्योंकि हमने चेंज कर लिया है, ये अपॉन देखो 10 अपॉन 1 अपॉन 60 इंटू 60, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर आके इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में अपॉन 1। अब ये हो गया किलोमीटर पर आर, और एक आर ये वाला, तो कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आर स्क्वायर। सही है, ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। अब हमें फाइंड करना है इसका टाइम, कितना टाइम उसको लगा साउंड की स्पीड तक पहुंचने में, यानी कि यहां से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया। तो सिंपल है, तो हमें मालूम है a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t होता है। हमें टाइम की वैल्यू चाहिए, तो हम t को यहां ले आएंगे और a को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो तो t इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 1100 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमने चेंज कर लिया ना इसका यूनिट, तो ये हो गया 10 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, हमने यहाँ पे चेंज किया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 500, ठीक है, किलोमीटर डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका 36 और उसके आगे 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, t आ गया 5 अपॉन 360, 5 से कट कर लो, ये 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 72 आ गया। अब इसका आंसर जो है वो शायद आर में दे रखा हो, चलो हम आर में फाइंड कर लेते हैं, वो मिलेगा 0.0138, किसमें मिलेगा, आर में, है ना। अगर आंसर आर में छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको सेकंड में चेंज करना है तो आप कुछ मत करो, 0.0138 का मल्टीप्लाई कर दो 60 इंटू 60 से, और जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा ये 50 सेकेंड। ठीक है, इतना ही आएगा, तो सेकंड में कितना आ गया, 50 सेकंड आ गया, और आर में कितना आ गया, 0.0138 आर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, तो बस जो है वो ट्रेवल कर रही है ऑलरेडी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अ स्टडी एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, रेस्ट मतलब कि उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा, तो v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड कब होगा। अब ध्यान से सोचो, जब मैंने बताया था कि जब v वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, टाइम निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें मालूम है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, t को इधर ले आओ, a को नीचे ले जाओ, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ही होगा ये, v माइनस यू अपॉन a, वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू हो गई 0 और u की वैल्यू हो गई 20 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हो गई -5, तो ये हो गया माइनस का 20 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कट कर दो और 5 से 20 4 बार चला जाएगा, तो टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड। यानी कि इतनी स्पीड पे चल रही थी, आगे कोई चीज आ गई, उसने ब्रेक मारा, ब्रेक मारते टाइम उसका जो एक्सेलरेशन था वो निगेटिव था इतना, तो उसको 4 सेकंड लगे और वो 0 पे, मतलब 4 सेकंड में वो रुक जाएगी बस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो पता ही है, द डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 point in any direction is called displacement। ठीक है, एग्जाम्पल बताना है तो आप सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है
एन आंट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है? 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P टू Q, P टू Q, एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल। तो इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। चलिए, ये P है और ये Q है। एक आंट है, उसने P से Q तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी कवर की? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कवर करके यहां पहुंच गई। अब उसने क्या किया, अब वो राइट एंगल पे घूम गई। अब राइट एंगल पे वो इधर भी घूम सकती है या इधर भी घूम सकती है, आपको इधर घुमाना है मर्जी है। तो मैंने इधर को घुमा लिया। अब उसने इधर चलना शुरू किया, ठीक है। इधर वो चली है 6 सेंटीमीटर। कितनी चली है? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई? हमारा ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन था P और फाइनल पोजीशन क्या है? मान लो R है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, है ना, ये हुआ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो वही हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? पी आर, इसका स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर कितना है? आर क्यूब, इसका स्क्वायर कर दो। और बेस कितना है? पी क्यूब, इसका स्क्वायर कर दो। आर क्यूब कितना है? 6, 6 का स्क्वायर प्लस पी क्यूब कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। कितना हो गया? 36 प्लस 64, ये आएगा 100। और पी आर का स्क्वायर है, स्क्वायर यहां से हटेगा तो दूसरी तरफ पहुंचते क्या बन जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो आंट है उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो है 10 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर की है? 8 प्लस 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोशन। तो जब मैंने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला लेक्चर जब स्टार्ट किया था इसका, तो पहले लेक्चर में बताया था व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन, है ना भाई। मान लो मैं ही हूं, है ना, अब मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, अब मैं ऐसे चल रहा हूं तो आपको मैं चलता हुआ दिख रहा हूँ, मेरी पोजीशन है वो चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? हर चीज के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रही है। पहले यहाँ थी मेरी पोजीशन, अब मेरी पोजीशन यहाँ हो गई। इसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है ना। आपको मैं पोजीशन मेरी चेंज दिख रही है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होगे तो पहले मैं आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पे होऊंगा, फिर मैं आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे पहुंच गया, तो आपको मेरी पोजीशन चेंज होती हुई दिख रही होगी। ठीक है। दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मैंने बताया था व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में 5 मीटर गया तो दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर जाना चाहिए, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर जाना चाहिए, फोर्थ सेकंड में भी 5 मीटर जाना चाहिए। तो यानी कि वो हर एक सेकंड में 5-5 मीटर चल रहा है, तो ये उसका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इसका ग्राफ आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन आता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन इसके जस्ट अपोजिट कर दो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मतलब कि टाइम इंटरवल तो आपने सेम लिया है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, लेकिन वो डिस्टेंस इक्वल नहीं कवर कर रहा। पहले सेकंड में उसने 5 मीटर कवर की, लेकिन अगले सेकंड में वो रुक गया, फिर उसके अगले सेकंड में उसने 2 मीटर ही कवर किया, फिर उसके अगले सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर गया। तो वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए उसकी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कर्व ग्राफ आता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो एग्जांपल से आपको अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो सबसे अच्छा है यूनिफॉर्म मोशन के लिए एग्जांपल होता है वो आपका होता है, कार का एग्जांपल दे सकते हैं। एक कार है जो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो आपका क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है। एक एथलीट है
नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक एथलीट है, जब एथलीट दौड़ना शुरू करेगा तो बहुत तेजी से दौड़ेगा, है ना, रनिंग उसकी बहुत तेज होगी, लेकिन अपनी डेस्टिनी तक पहुंचते 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 उसकी स्पीड थोड़ी जरूर कम होगी, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कभी भी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, जरूर कुछ ना कुछ स्लो हो जाएगा, कुछ भी होगा, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड स्पीड। तो स्पीड क्या है, देखो हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम हमेशा किस में आता है, यूनिट में आता है ना, पर सेकंड आता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो पता ही है, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया, सही है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसी का, व्हाट इज मीन्ड बाय द एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड आपको पता है, द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल, द एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। इन दोनों का रेशियो जो होता है वही तो आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख देना, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकिंग। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा है, या उसकी जो मोशन है वो कांस्टेंट स्पीड से है ना। जिस पॉइंट पे हमने देखा वहां भी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, दूसरे पॉइंट पे भी, मतलब हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि उसकी स्पीड हर पॉइंट पे क्या है, इक्वल है, सेम स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो आपका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब ये कि चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेलोसिटी। तो बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने डिस्टेंस की डेफिनेशन बताई उसी में आप 2-3 वर्ड और जोड़ देंगे तो बन जाएगी वो वेलोसिटी की। क्या डिस्टेंस मैंने बताई थी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, ये आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्स बाय अ बॉडी या डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। तो वो आपकी क्या बन जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन होता है ना वेलोसिटी में, तो वो आपकी क्या बन गई, वेलोसिटी की डेफिनेशन बन गई, ठीक है। दूसरा इसी में आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। तो बहुत ही सिंपल है, मीटर पर सेकंड होता है, ये आपको पता ही है। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। तो स्पीड में वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो देखो मैं बता देता हूं, ये है स्पीड और ये है वेलोसिटी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको लिखना है वो दोनों की डेफिनेशन लिख दो, जो कि मैंने अभी आपको बता दी। क्या लिखनी है, डेफिनेशन दोनों की, ठीक है, अलग अलग। दूसरा, स्पीड जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। मैंने बताया था कैसे हो सकती है भाई, वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी निगेटिव हो सकती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होते हैं, तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया ना। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप करके और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एक्सेलरेशन। तो पता ही है, द एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। स्टेट्स द एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो पता ही है वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है ना, तो वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होगा, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी, डिफाइन द टर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट
ठीक है, इस तरीके से मोशन में है कि उसकी हर पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट 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 है। मान लो यहां से यहां तक जाने में वो 1 सेकंड ले रहा है, फिर यहां से यहां तक जाने में भी 1 सेकंड ले रहा है, यहां से यहां तक जाने में भी 1 सेकंड ले रहा है, यहां से यहां तक जाने में भी 1 सेकंड ले रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी, पहले यहां उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर यहां पर हो गई 2 मीटर पर सेकंड, फिर यहां पर हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर यहां पर हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फिर यहां पर हो गई 8 मीटर पर सेकंड। अब आप चेंज इन वेलोसिटी देखो, यहां से यहां भी 2 का चेंज हुआ, यहां से यहां भी 2 का चेंज हुआ, यहां से यहां भी 2 का चेंज हुआ, और यहां से यहां भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। सही है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है उसका वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल है, सेम है। तो इसीलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे फ्री फॉलिंग बॉडी, ऊपर से नीचे गिरा हुआ, आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन चेक कर लेना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर पहले सेकंड में कुछ वेलोसिटी बड़ी होगी, फिर अगले सेकंड में फिर बड़ी होगी। मान लीजिए पहले जब वो रुका हुआ था उसकी वेलोसिटी थी 0, फिर जैसी वो 1 सेकंड उसने और नीचे गिरा तो 1 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर वो अगले सेकंड जब नीचे गिरा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 19.6 मीटर पर सेकंड। फिर नीचे गिरा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 29.4 मीटर पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालो, देखो यहां से यहां चेंज निकालोगे तब भी 9.8, यहां से निकालोगे तब भी 9.8, यहां से निकालोगे तब भी 9.8। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वही आपका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया आपको, फ्री फॉलिंग बॉडी। तो समझ में आ गया, इसकी जो वेलोसिटी का जो इंक्रीजिंग रेट है वो सेम है, जितना यहां से यहां इंक्रीज हुआ उतना यहां से यहां इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। तो यहां पर दिल्ली है, यहां पर आगरा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यहां से ट्रेन चलनी शुरू हुई और वो 100 किलोमीटर तक, यानी कि 100 किलोमीटर तक उसकी जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो यहां पर उसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर। दूसरी डिस्टेंस भी कितनी है, 100 किलोमीटर है, लेकिन उसे कितनी तेज चलानी चाहिए, यानी कि इसकी स्पीड हमारे पास नहीं है, तो v1 हमारे पास है, v2 हमारे पास नहीं है। कितनी स्पीड में चलाए कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि एवरेज स्पीड दे रखी है इस बार, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। तो हमें मालूम है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। सही है, चलिए, तो अब हमारे पास डिस्टेंस तो है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। कहाँ टाइम है, टाइम दे नहीं रखा, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी दे रखी हो तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट के लिए टाइम निकाल लो, तो t1 फर्स्ट वाले पार्ट का टाइम है t1, तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि कितना हो गया, ये 2 बार चला गया तो 2r हो गया, t1 कितना हो गया, 2r प्लस, अब t2 निकालो, t2 इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड तो हमारे पास है नहीं सेकंड वाली, उसने बताया नहीं कि कितनी स्पीड में चलना था, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कितना 100 अपॉन वी। एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है 70। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 70 को ऐसे रहने दो, 200 को भी ऐसे रहने दो फिलहाल, इसका एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2v प्लस 100 अपॉन v। ये v जो है यहाँ डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 200v डिवाइडेड बाई 2v प्लस 100। सही है, ये तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये भी आपने लिख लिया होगा, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 70 इंटू 2v प्लस 70 इंटू 100 इज इक्वल टू 200v। ये हो जाएगा 140v प्लस 7000 इज इक्वल टू 200v। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 200v माइनस 140v इज इक्वल टू 7000। डिवाइड करके आ जाएगा 60v इज इक्वल टू 7000। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 7000 डिवाइडेड बाई 60, इससे ये कट हो गया, आ गया v इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 6। डिवाइड कर दो, तो v इज इक्वल टू 116.6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि पहले वाले जो 100 सेकंड है वो तो उसने 50 किलोमीटर आवर से कवर कर लिए, लेकिन अगले वाले 100 सेकंड, क्वेश्चन में उसने बोला था कि पहले वाले जो 100 किलोमीटर है वो तो उसने 50 किलोमीटर पर आवर से कवर कर लिए, लेकिन अगले जो 100 किलोमीटर है उसको कितनी स्पीड से कवर करने चाहिए कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाए 70 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो अगले जो 100 किलोमीटर है उसको 116.6 किलोमीटर पर आवर से कवर करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 75 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 10 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रेन जर्नी। बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। हमें मालूम है एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहां पर हमें 3 डिस्टेंस दे रखी हैं, D1, D2 और D3, और स्पीड कितनी दे रखी है V1 जो कि 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, B2 कितनी दे रखी है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और B3 कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम T1, टाइम T2 और टाइम T3 हमें नहीं दिया हुआ। यहां पर भी सेम केस बन रहा है, हमारे पास डिस्टेंस और हमारे पास वेलोसिटी है, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे T1 इज इक्वल टू D1 अपॉन V1, T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन V2 और T3 इज इक्वल टू D3 अपॉन V3। जब हम भाई डिस्टेंस हमें दे रखी है, D1 कितनी दे रखी है, मैं यहां लिख देता हूं पहले, D1 कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर, D2 कितनी दे रखी है 75 किलोमीटर और D3 कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर।
तो हमारे पास D1 है, हमारे पास B1 है, इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, T1 निकाल लेंगे, T2 निकाल लेंगे और T3 निकाल लेंगे। इन तीनों वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे और डिस्टेंस की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर करके और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बता दीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट द स्टडी स्पीड, इट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 5 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर, टाइम कितना है, 5 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट वाले के लिए लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। सेकेंड पार्ट है, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। इन अब वो 1 सेकेंड में कितने, 1 सेकेंड में वो कितनी दूर उसने ट्रेवल किया होगा। तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये वाली वैल्यू मत पुट कर देना कहीं, ये टाइम 5 लगा दो। टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकेंड दे रखा है, और स्पीड हमने कितनी फाइंड करी है अभी, 30 मीटर पर सेकेंड की। 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सी पार्ट, क्या है, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड। तो ये भी बहुत सिंपल है, फिर लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस बार उसने क्या बोला है, 6 सेकेंड में, तो टाइम कितना, 6 सेकेंड, और स्पीड हमें पता ही है कितनी है, 30। तो कितना हो गया, 180 मीटर हो गया। इसी का फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर। 240 मीटर कवर करने में उसे कितना टाइम लगा। तो अब हमें निकालना है टाइम। तो हमें मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 240 मीटर, और स्पीड कितनी आई थी हमारी, 30। 0 से 0 कट कर दो, कितना आ गया, 8 सेकेंड आ गया। यानी कि 8 सेकेंड में वो कितना चला जाएगा, 240 मीटर चली जाएगी कार। ठीक है, समझ में आया। तो अब आ जाइए इसके एमसीक्यूज पर। पहला एमसीक्यूज है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है, r है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्किल, हाफ रोटेशन, यानी कि पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया और हाफ रोटेशन के बाद मतलब यहीं पर तो आ जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, 2r। तो करेक्ट आंसर कितना है इसका, 2r। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, डिस्टेंस जो होगी वो या तो ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट से या उसके इक्वल होगी। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है। बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो डिस्टेंस को अपॉन में ले आओ, 1 हो गया। तो इसका जो रेशियो आएगा, इसकी रेशियो की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 1 आएगी। क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसमें जो दे रखा है ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। तो इसका फोर्थ वाला आंसर सही हो गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, 1 से लेस है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड। तो मैरी गो राउंड का जो मोशन होगा वो या तो इस तरीके का होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। मैंने अभी जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था कि स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसीलिए इसका आंसर होगा सी, इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द मोशन द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल।
तो इसका पहला ऑप्शन है इफ द कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सर्कुलर रोड। थर्ड है पेंडुलम इज मूविंग एंड और लास्ट है इफ अ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन। तो इसका आंसर होगा, देखो तीनों के बता देता हूं मैं, चारों के बता देता हूं केस। पहला क्या है, इफ द कार मूविंग अ स्ट्रेट रोड, अगर कार जो है वो स्ट्रेट रोड पर जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया। दूसरा है कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड, अगर सर्कुलर रोड पर जा रही है तो इस पॉइंट से चली और इसी पॉइंट पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और डिस्टेंस की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड आएगा, वैल्यू आएगी। ठीक है। इफ तीसरा है इफ द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, तो पेंडुलम कैसे जाएगा भाई, पेंडुलम मान लो ऐसे करके था तो पहले इधर जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, है ना। तो पहले यहाँ से यहाँ गया तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर की, यहाँ से आया कुछ ने डिस्टेंस कवर की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ से आ गया, फिर उसने कुछ डिस्टेंस कवर की, फिर यहाँ से आया कुछ डिस्टेंस कवर की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो डिस्टेंस तो उसने ये कवर की ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या 0 कवर किया, क्योंकि जहां से चला था वहीं आके रुक गया। ठीक है। प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन, ये भी ऐसे ही होगा, सर्कुलर पाथ है वो भी, मतलब पाथ तो वो उसका क्या है, ओवल पाथ है, लेकिन अगर आप ऐसे करके करोगे भी तो जहां से प्लैनेट चला था अगर वहीं आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और ये क्या हो गई, उसकी जो ओवल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, उसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड, दिस स्पीड इज इक्वल टू। तो आपको इसको क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो तो आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में उसने 4.9 मीटर कवर किया पहले सेकंड में, मतलब कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ऐसे गिर रहा है नीचे, तो पहले सेकंड में उसने कवर किया कितना, 4.9 मीटर। 14.7 मीटर इन सेकंड। अब उसने सेकंड जो सेकंड है, जो सेकंड वाला जो सेकंड है उसमें उसने कितना कवर किया, 14.7। तो सेकंड में उसने कितना कवर किया, 14.7 मीटर। ठीक है। थर्ड सेकंड में उसने कितना कवर किया, 24.5 मीटर, एंड सो ऑन। दिस डाटा शोज दैट द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट इन अ केस ऑफ, देखो मैंने बता दिया कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसका जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। और कैसा एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कैसे, जो वैल्यू एक्सेलरेशन की यहां पर होगी वही यहां पर होगी, वही यहां पर होगी और वही यहां पर होगी। आपकी जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था वेलोसिटी के हिसाब से कि वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो आप देखिए, अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज सेम आ रहा है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो मैं आपको बता देता हूं, गैलीलियो गैलीली ने एक रूल दिया था, उन्होंने, वैसे तो ये 11th क्लास का रूल है लेकिन आप समझ लीजिए, गैलीलियो गैलीली ने रूल दिया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग मोशन में है तो अगर वो पहले सेकंड में 1 मीटर कवर करता है तो अगले सेकंड में 3 मीटर कवर करेगा, फिर उससे अगले सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। मतलब कि उसका जो डिस्टेंस का जो गैप है वो ऑड नंबर के हिसाब से चेंज होगा। तो पहले में 1, दूसरे में 3, फिर 5, फिर अगले सेकंड में कितना कवर करेगा, 7 मीटर। अब यहां पर आप देख लो, पहले सेकंड में उसने कितनी कवर कर ली, इतनी। अब इसका कितना करना है, इसका 3 टाइम करके देखो। अगर 3 से इसका मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल जा रहा है तो समझ लो आपका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। फिर इसका 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, है ना भाई, उसी हिसाब से चेंज होगा। अगर 1 मीटर कवर किया है तो अगला 3 मीटर, फिर 5 मीटर, यानी कि पिछले वाले के अकॉर्डिंग अगला वाला 3 टाइम्स चेंज होगा, फिर अगला वाला 5 टाइम चेंज होगा। तो करके देख लो, इसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलना चाहिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलना चाहिए। अब अगले के लिए 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगला मिल जाएगा। ठीक है। तो ये गैलीलियो गैलीली ने रूल दिया था, ये रूल आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हेन अ कार रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद एन यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंजिंग, दिस इज बिकॉज। तो मैंने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन बताया था, तो मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पे या स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है किस वजह से? डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। कैसे? ऐसे करके, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर ये होगी, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन 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 होगी। मतलब कि आप किसी सर्किल का अगर टेंजेंट फाइंड करते हो उस पॉइंट पर, तो वही उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया, द डायरेक्शन ऑफ द कार वेरीज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली रिगार्डिंग द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। नहीं, नहीं, वेलोसिटी ऑलवेज हायर देन नहीं होती है। ठीक है, वेलोसिटी या तो इक्वल होगी स्पीड के या स्पीड से कम होगी, तो पहला वाला तो इसका गलत हो गया। दूसरा है, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन द वेलोसिटी। तो स्पीड हमेशा वेलोसिटी से हायर होगी ऐसा जरूरी नहीं है, स्पीड हायर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। कैसे? हमें मालूम है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस से हमें क्या मिलेगी? स्पीड मिलेगी, और डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी, है ना। तो स्पीड हायर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, तो सेकंड वाला जो सबसे गलत हो गया। थर्ड वाला है, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन गिवन, नहीं, गलत है। स्पीड ये बोल रहा है कि स्पीड जो है वो है वेलोसिटी किसी गिवन डायरेक्शन में, नहीं, उल्टा बोला है उसने। उसको बोलना चाहिए था कि वेलोसिटी इज स्पीड इन एनी डायरेक्शन, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। वेलोसिटी इज द मूविंग बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है भाई, हम बोलते नहीं है वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड इन डायरेक्शन, तो बस वही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कार ड्राइव ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग द कार इन द रेस्ट इन 20 सेकेंड। सिंपल है वैसे तो, कार की जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। उसने ब्रेक अप्लाई करा है, ब्रेक अप्लाई कराने पर उसको 20 सेकेंड का टाइम लगा और वो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यानी रेस्ट पे आ गई। तो आपको क्या फाइंड करना है? रिटार्डेशन फाइंड करना है, तो लगा दो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू इसमें पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन 20, इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की यूनिट क्या नहीं हो सकती है? स्पीड की यूनिट के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, यानी कि एक डिस्टेंस की चाहिए और एक टाइम की चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर हो सकती है, सेकंड पर मीटर नहीं हो सकती। मीटर पर सेकंड हो सकती है, मिलीमीटर पर सेकंड हो सकती है, लेकिन सेकंड पर मीटर नहीं हो सकती, तो इसका बी वाला गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका आंसर नहीं होगा। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और टाइम होता है, तो वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर हो गया स्पीड। इसका नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है ऊपर होना चाहिए वेलोसिटी, नीचे होना चाहिए टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का होना चाहिए। तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड
ये नहीं हो सकता है सी वाला, क्योंकि टाइम का यूनिट का स्क्वायर होना चाहिए अपॉन में, जो कि सी वाले में नहीं है। तो इसका जो सी वाला है वो गलत है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो फॉर द मूविंग बॉडी। तो इनमें से कौन सा जीरो हो सकता है? पहला दे रखा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। दूसरा दे रखा है डिस्टेंस, तीसरा दे रखा है एवरेज स्पीड, और फोर्थ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जीरो हो सकता है? देखो सबसे पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पता ही है। कोई बॉडी ऐसे गई और घूम घाम के फिर यहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो हो गया। एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। अब यहां पर एक लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी, इसको देख लो। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। आ रहा हूं अभी, ठीक है। अब यहां देखो आप, यहां पर उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? जीरो। तो जीरो अपॉन टाइम कितना हो गया? जीरो। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी जीरो हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। तो इसके इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? 1 एंड 4, जो कि दे रखा है सी वाला आंसर। ठीक है, तो ये आपके मोशन वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन वाला जो पार्ट था उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है, सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा दिया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमें वो समझ में आ जाएगा और हमारा जो मोशन चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जब तक कि आप अपना पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, एग्जाम आपके आने वाले हैं, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब खैर।